नमस्कार दोस्तों, विकास क्लासेज में आपका स्वागत करते हैं। मैं रविंद्र सर। आज आप लोगों को हिंदी पढ़ाया जाएगा। हर फ्राइडे को हिंदी की क्लास होगी आपकी। तो हिंदी में सबसे पहले हम पढ़ते हैं अपने ज्ञान के लिए। सबसे पहले अक्षर की ज़रूरत हमको पड़ जाती है वहाँ हिंदी में। अक्षर मतलब भी होता है वर्णमाला। अक्षर की जो परिभाषा होगी, हम अघंक्षर दो शब्दों के मेल से बना हुआ अक्षर होता है। पहला जो आप होता है वो उपसर्ग और क्षर मतलब होता नाश। मतलब उपसर्ग आ है प्लस नाश, इसको मिलाकर जब मैं बनाया तो अनास हुआ। क्या हुआ? अनास। इसके बाद इसमें मैं अपने शब्द को बनाने के लिए वाद को जोड़ दिया। तो अक्षर क्या हो गया तुम्हारा? इससे सीधा सीधा परिभाषा निकली कि अक्षर अनासमान होता है। अक्षर का कोई नाश नहीं कर सकता। अक्षर को कोई भी नाश नहीं कर सकता है। कर सकता है। इस अक्षर अनासमान होता है। अक्षर अनासमान होता है। इसी पर अब आपको परिभाषा आराम से निकल आई। ये उपसर्ग है आप, इसके बाद क्षर मतलब नाश। तो ये अक्षर को कोई नाश नहीं कर सकता है। अक्षर अनासमान होता है। इसके बाद वर्णमाला जो होती है, वर्णमाला जिस प्रकार हम एक एक गुड़िया का देखते हो, माता जी जो तुम्हारी पहनी होगी कभी देखो तो उसमें जो एक एक गुड़िया मिलाकर को हम माला बना लेते हैं। जैसे फूलों की माला देखो, धागा में एक माली एक एक फूल को लेकर वो पूरा उसको माला बना देता है। उसी प्रकार मैं एक एक अक्षर को लेकर मैं वर्णमाला बना सकते हैं। देखो, वर्णों के समूह को हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। ठीक, उदाहरण समझ में आएगी। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे एक एक गुड़िया को मिलाया तो वो माला बन गई, एक एक फूल को मिलाया तो वो माला बन गई। उसी प्रकार एक एक वर्ण को मिलाओ तो वर्णमाला बन गई। तो आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद देखो, फिर इसके बाद अक्षर पूछ ले कोई तो बताना कि अक्षर दो प्रकार के होते हैं। मुख्य रूप से अक्षर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है स्वर, दूसरा व्यंजन होता है। अब इसमें देखो, स्वर अब कोई पूछेगा तुमसे कि स्वर कितने होते हैं, स्वर बताना 11 होते हैं। तब इसमें देखो 33 जो होते हैं ये व्यंजन होते हैं। 33 जो होते हैं व्यंजन होते हैं। और ये व्यंजन को किसमें बांटा गया है इसको हम बाद में बताएंगे, मगर पहले हम स्वर को पढ़ते हैं। स्वर को सबसे पहले देखो, स्वर होता है जो स्वतंत्र होता है। स्वतंत्र होता है वो जो होता है वो स्वर होता है। स्वर हम 11 में पढ़ते हैं। पहला स्वर जैसे आ, बड़ा है, छोटी ई बड़ी, ई छोटा हो, बड़ा हो, री, ए, ओ, और देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 हुआ। 11 आपका स्वर हो गया। इसके बाद हम लोग कभी कभी देखते हैं छोटे बच्चों को पढ़ाया जाता है कि अन्न और आहार से हम स्वर में ले लेते हैं, मगर ये स्वर नहीं हो सकता क्योंकि इसमें व्यंजन की सहायता लिया जा रहा है, इसलिए स्वर नहीं हो सकते। इसकी परिभाषा ही यही कहती है कि जो अक्षर बिना किसी के सहायता से बोला जाए या बिना किसी व्यंजन की सहायता से बोला जाए वो क्या होता है? स्वर होता है। स्वर हमेशा स्वतंत्र होता है। ये आ से लेकर और तक आपका क्या हुआ? 11 स्वर। इसको आप याद कर लो, 11 से ज़्यादा नहीं लिखो। इसके बाद व्यंजन जो होता है, व्यंजन हमेशा स्वर की सहायता से बोला जाता है। इसकी बिना सहायता से बोल ही नहीं पाएगा। जैसे हम एक उदाहरण ले रहे हैं काका।
का हमारा ये का में क्या में तो बना है, आधा का प्लस आ मिला है। तो आप ये बताओ, ये व्यंजन ही हो गया प्लस ये स्वर, दोनों की सहायता लिया कि नहीं, तो आपका ये बना व्यंजन, बना कि नहीं बना, पूरा बन गया ना। तो जो स्वर की सहायता से बोला जाता है उसे व्यंजन कहा जाता है। अब इसके बाद अब स्वर कितने होते हैं, एक एक को लेके चलना पड़ेगा हमको। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। पहला स्वर जो होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा जो होता है दीर्घ स्वर, तीसरा जो होता है प्लुत स्वर। इसको हम परिभाषा को पढ़ने के लिए हम इसको और सरल कर सकते। एक मात्रा इसको बोलते हैं एक मात्रा वाले, इसको बोलते हैं 2 मात्रा वाले, इसको बोलते हैं 3 मात्रा वाले। देखो, जिसको बोलने में, जिस अक्षर को बोलने में हमें 1 मात्रा का समय लगता है वो होता है ह्रस्व स्वर। और दीर्घ स्वर वो होते हैं जहां पर हमको बोलने के लिए 2 मात्रा का समय लगे। अब प्लुत स्वर जहां पर हम 3 मात्रा का समय लगाएं बोलने के लिए, वो क्या होता है आपका प्लुत स्वर। अब देखो, जैसे मैं इसमें उदाहरण दे रहा हूं, 1 मात्रा में जैसे आप लोग बोलते हैं आ, इसके बाद ई, इसके बाद उ, ये आपका हुआ तीनों अक्षर जो होता है ये ह्रस्व में आता है। और दीर्घ में क्या क्या आता है, जिसमें इसमें बोलने में एक ही मात्रा का समय लगा है, इसीलिए ये ह्रस्व में। दीर्घ में वो होता है जिस जहां पर 2 मात्रा का समय लगे, जैसे बड़ा, बड़ी ई, बड़ा उ, इसी में ए, ऐ, ओ, औ भी आ जाता है। देखो, इसमें हम पढ़ने के लिए अपने से बोलते हैं कि बड़ा या बड़ी, ऐसे नहीं पढ़ा जाता है। इसको बोलने के लिए हमें देखो 2 मात्रा का आ, मुंह आपका खुल जाना चाहिए, वैसे बड़ी ई जोर लगाकर, इसके बाद बड़ा ऊ कहते हो ना, ऊ उसको बोला जाता है, इसीलिए ए, ऐ, ओ, और ये सब आपका दीर्घ में होते हैं। अब प्लुत स्वर जो होता है वहां पर 3 मात्रा का समय लगता है। जैसे आप लोग कभी कभी देखते हो गांव में कोई बुलाता है, मान लो किसी का नाम लेकर, वो देर तक चिल्लाता रह जाता है, तो वहां पर कौन सी मात्रा की, तो 3 मात्रा का समय लगा। जहां पर चिल्लाना हुआ और गाना हुआ, क्या गाना गा के एक ही लाइन में क्या बंद हो जाते हो, नहीं बंद। इसके बाद